जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए आज जानते हैं हम लोग ज्यामिति स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर है 10वीं में? त्रिभुज। त्रिभुज हम लोग जानते हैं, जो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े होंगे, जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजा होती है, इसमें तीन कोण होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं: समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। अब हम 10वीं में ये नहीं जानेंगे जो त्रिभुज होते कितने प्रकार के, त्रिभुज क्या होते हैं। ये काम जानना हमारा 10वीं से पहले का था। इसमें हम जानेंगे समरूपता के बारे में। समरूपता, समरूपता देखिए शब्द से ही पता चल रहा है। सम मतलब कि समान, रूप मतलब कि चेहरा, यानी समान रूप हो उसका, समान बनावट हो उसका। अगर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये भुजा इसका अगर दो 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 है और ये भुजा अगर इसका तीन 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 हो, तो क्या है? तीनों भुजाओं का अनुपात वही है, इसमें तीनों भुजा का अनुपात वही है। और समरूपता के समय किसने दिए थे? थेल्स साहब ने लगभग 6 से दिए थे। तो थेल्स साहब बहुत बड़े गणितज्ञ थे। तो आइए सबसे पहले उसके थेल्स साहब के जो एक प्रमाण दिए हैं, उसको थेल्स का प्रमेय के नाम से जानते हैं। थेल्स प्रमेय, उस थेल्स को प्रमेय को प्रूव करते हैं। साधारण प्रतिज्ञा: यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। क्या एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं की एक ही अनुपात, ये दो भुजा की रेखा एक ही अनुपात में विभाजित होगा। हम किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ कुछ जो उसकी भूमिका होती है लिखना जरूरी होता है। जैसे साधारण प्रतिज्ञा लिखी, उसके बाद विशेष प्रतिज्ञा लिखी। क्या लिखते हैं? विशेष प्रतिज्ञा। इसके बाद क्या लिखते हैं? रचना लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। और उसके बाद क्या लिखते हैं? प्रमाण या उत्पत्ति। अभी हम उत्पत्ति नहीं लिखेंगे, इसलिए उत्पत्ति को काट देते हैं। कोई एक ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो प्रमाण लिखते हैं, ये सारी रचना। और जब अंत में हो जाएगा तो हमारे सिद्ध हो जाएगा तो लिख देंगे प्रमाणित। विशेष प्रतिज्ञा में क्या है? तो हम साधारण प्रतिज्ञा को ही हम अपने शब्दों में लिखेंगे। जो साधारण प्रतिज्ञा दिया गया है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो हम अपने भाषा में क्या लिखेंगे? जो माना कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर DE लिया, जो भुजा AB और AC के D और E बिंदु पर है। अब देखिए हमको रचना में क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालें M से E पे, E से M पे लंब डालें और D से N पे। रचना में लिखेंगे क्या? E से लंब EM AD पर और D से DN लंब AE पर डाला। फिर उसके D को C से, D को C से और D को E से मिलाया।
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही बोल रहा है, जो एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी, एक भुजा के समांतर रेखा इस भुजा के समांतर रेखा खींच दिए, तो अन्य दो भुजा बच रहा है एक ही अनुपात में, ये दोनों भुजा जो बचे तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हमको यही क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए अब प्रमाण करते हैं। प्रमाण के लिए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार का लेंगे, लेंगे अगर तो ए डी गुने ऊंचाई ई एम समीकरण 1 मान लेते हैं। त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल डी डी बी ई कर लीजिए, डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार क्या रहेगा इसका, डी बी गुने ऊंचाई, ऊंचाई हम इसको ले लेते हैं ई एम को, उसके बाद फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, इधर से लिए थे आधार इसको, तो हम लंब ये लिए थे, अब आधार इसको लेते हैं ए ई गुने ऊंचाई ई एम समीकरण 3। त्रिभुज डी सी का डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ई सी गुने लंब ले लेते क्या ई एम समीकरण 4। हम क्या करते हैं अब, समीकरण 1/2 बराबर 3/4 करते हैं। 1/2 गुने ए डी गुने ई एम बटे 1/2 गुने डी बी गुने ई एम बराबर 1/2 गुने ए ई गुने ई एम बटे 1/2 गुने ए सी गुने ई एम काट देंगे, 1/2 काट देंगे, यहाँ पे भी ई एम क्या बचा हमारा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हमको प्रूफ भी यही करना था, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमारा प्रूफ हुआ, देखिए प्रमाणित यानी प्रूव्ड।